मेरे प्यारे भाई और बहन, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सबको सलाम। मैं आशा रखता हूँ कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं और परमेश्वर आपके जीवन में भलाइयों को कर रहा है और परमेश्वर आपके जीवन के हर कठिनाइयों को दूर कर रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु की खोज में हैं और परमेश्वर की हर एक इच्छाओं को आप पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो ताकि वो हमें और अधिक बलवंत करे और हम आत्मा में बढ़ें, उन्नति करें। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबके जीवन में खुदा का अनुग्रह हो और परमेश्वर आपके हर एक कामों को पूरा करे, हर एक ज़रूरतों को पूरा करे, जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, जो मनसा रखते हैं, खुदा आपकी इच्छाओं को पूरा करे। महान खुदा, आपका धन्यवाद हो। आप इकलौता परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है और ऐसा प्रेम करता है कि हमारे लिए कुछ भी भली वस्तु नहीं छोड़ता। जिंदा खुदा, इन्हीं के एक भाइयों और बहनों को आपके पाक और लहू में छिपाते हैं, सामर्थ्य लहू में छिपाते हैं। जहाँ भी हैं प्रभु, सुरक्षित रहें यीशु के ज़िंदा और पवित्र नाम में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आपको मैं एक वचन सिखाना चाहता हूँ जो कि पहला यूहन्ना की पुस्तक 5 में से लिखा है, संसार पर जय पाना। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आदतों से, अपनी कुछ कमियों के कारण आप बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अपनी आदतों से आप परेशान हैं, अपनी गलत आदतों से, गलत लतों से आप परेशान हैं। लेकिन जब मैं आपको इस वचन को बताऊंगा और परमेश्वर का गहरा अभिषेक आप पर उतरेगा, आप उन कामों को कर पाएंगे, आप उन चीज़ों को अपने जीवन से अलग कर सकेंगे जो पाप की ओर से है, जो शैतान की ओर से है। हालेलुया। लिखा है, जब वचन हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, पहला यूहन्ना उसके 5 आयत से लिखा है कि जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीही है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आमीन, हालेलुया। आपने यहाँ पर एक वचन को ध्यान से सुना होगा। एक लाइन है कि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। 3 में 5 उसके 3 में, इसको आप नोट करके रखिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं, अरे ना जी ना, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं पर कहाँ चल पाऊँगा, मुझसे तो रोज़ पाप होता है, मैं गाली दे देता हूँ, चोरी करता हूँ, मुझसे कहीं न कहीं पर रोज़ होता रहता है। ऐसी गलत मानसिकताओं को आपके अंदर शैतान सदैव रखता है कि आप प्रयास ही ना करें परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने के लिए, आप कोशिश ही ना करें उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए। और इसी डर से, इसी भय से बहुत सारे भाई, जवान बहन, जवान भाई डर डर के जीवन जी रहे हैं, पाप में हैं, गुनाह में हैं, और वो बोलते हैं कि अब क्या करें, हम नहीं छूट पा रहे हैं इस आदत से, ये हमारी मजबूरी है, या बहुत सारे रीजंस हैं। वो सोचते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन हैं, कि लोगों से प्रेम कैसे करें, अपने शत्रु से कैसे प्रेम करें, लोगों के साथ भलाई कैसे करें। उन्हें लगता है कि ये सब कठिन है, बहुत कठिन है। जबकि वचन में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जब परमेश्वर के समीप आकर उसकी आज्ञा पर चलना सीखेंगे, प्रयास करेंगे, जय प्राप्त करेंगे आप। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर जय देने वाला है। आप एक बार अपने जुबान से अंगीकार करके उस चीज़ पर अपने आप को निर्धारित तो करें, परमेश्वर वो स्वर्ग से आपको सामर्थ्य भेजकर इसके लिए बल देगा कि आप पवित्र जीवन जी पाएँ। आमीन। क्योंकि मैं खुद पाप में था, गुनाह में था, व्यभिचार में था, बुराइयों में था,
मैं बहुत प्रयास करता था कि मैं इन सब चीज़ों से छूट जाऊँ और गुनाहों से अलग हो जाऊँ। मैं बहुत प्रयास करता था 1 हफ़्ते 15 दिन, बस उसके बाद फिर से मैं वही काम करता था। लेकिन जब मैंने इस सब चीज़ों को, खुदा के नियमों को अपने अंदर डालना शुरू किया, उसकी व्यवस्था पर चलना शुरू किया, प्रयास किया और मैं रोज़ उससे कहता था कि प्रभु मुझे इन सब चीज़ों से आज़ाद कर प्रभु, अलग कर प्रभु। जब मैं ये कहता था कि मैं आज से नहीं करूँगा, ठीक उसी दिन मैं फिर कर देता था। लेकिन जब मैंने ये कहा कि प्रभु मुझसे नहीं हो पा रहा है, आप मेरी मदद करें, मैं छूट गया हूँ परमेश्वर के महान करुणा से, उसकी दया से, उसकी अनुग्रह से, उसकी सामर्थ से। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, डरे नहीं, निर्णय लें और परमेश्वर पर निर्भर हो जाइए। परमेश्वर पर आशा लगाए रखिए, विश्वास करिए, आप जय प्राप्त करेंगे। आप हारेंगे नहीं, संसार पर जय प्राप्त करेंगे। क्योंकि वचन में लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। डरिए नहीं, हमारा खुदा जो हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, यीशु मसीह को दे दिया कि हमारे गुनाहों के वास्ते क्रूस पर चढ़ाया जाए, वो हमें और सब भली वस्तु क्यों ना देगा? हमारी मदद क्यों ना करेगा? जब एक बुरा व्यक्ति, एक बुरा मनुष्य अपने बच्चों के लिए, एक बुरा बाप अपने बच्चों के लिए भलाई सोचता है, तो हमारा भला परमेश्वर, हमारा भला बाप हमारे लिए भलाई क्यों ना सोचेगा? हालेलुया! प्यारे भाइयों और बहनों, डरिए नहीं, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, जय देने वाला परमेश्वर है। खुदा आप सबको आशीष दे आज के वचन के द्वारा, और परमेश्वर का गहरा अभिषेक आपके ऊपर उतरे, और जो जो काम आप नहीं कर पा रहे हैं वो करने पाएँ यीशु के नाम में। आप भलाई के रास्ते पर चलें, व्यभिचार से बचे रहें, बुरी संगति से बचे रहें। परमेश्वर का अभिषेक आपको घेरे आज से, उसका अभिषेक उतरे आज से, आप बुराई से दूर रहें। कहिए, खुदा मैं अपने आप को और अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। अपनी अगुवाई देकर मुझे जीना सिखाएं। यीशु पिता, मैं आज से आपकी मर्ज़ी में होकर चलना चाहता हूँ। मेरी मदद करें प्रभु। आपने कहा है कि आपकी आज्ञाएँ कठिन नहीं है प्रभु। हाँ परमेश्वर, मुझे ऐसा बना दे कि आपकी आज्ञाएँ मुझे कठिन ना लगें। मैं आपकी आज्ञाओं पर चलूँ और बुरी संगति से बचा रहूँ। यीशु के ज़िंदा पवित्र नाम में, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर हमारा चरवाहा है, वो हमें कुछ घटी कमी ना होने देगा। आप में से जो कोई बीमार है, अपने बीमार स्थान पर हाथ रखे। जिंदा खुदा, स्वर्ग में विराजमान प्रभु, जो भाई बहन बीमार हैं और जिस अंग पर उन्होंने हाथ रखा है, अभी पूरी रीति से वो चंगे हों। यीशु के कोड़े खाने से चंगे और आज़ाद हो खुदा, और सर्व संपन्न और सब कुछ पूरा हो उनके जीवन में। खुदा बाप, सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना को हम यीशु मसीह के ज़िंदा और पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन।